स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटिंग एरिया बाय ट्रेपेजॉइडल रूल पे। हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में पढ़ा जो कि हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल्स का। और यहाँ पे हमें कहा गया कि अप्रॉक्सीमेट द डेफिनेट इंटीग्रल हमें बताया गया है कि इस इंटीग्रल को हमने अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करना है और ट्रेपेजॉइडल रूल फाइंड आउट करते यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। और इन n इज इक्वल टू 4 सब इंटरवल जो हमने यूज़ करने हैं वो 4 करने हैं। और फिर कहा गया कि देन कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट आंसर विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि हमने फिर डेफिनेट इंटीग्रल को भी सॉल्व करना है तो उससे हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर को जो ट्रेपेजॉइडल रूल से फाइंड आउट किया हमने कंपेयर करना है इंटीग्रल की वैल्यू से, जो इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए जो वैल्यू एक्चुअल आई है उससे। और फिर हमें कहा गया कि दैट मस्ट बी एक्यूरेट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो हमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट रहते हुए जो है वो सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वो हमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर। और फिर इसमें हम देखते हैं कि इंटरवल यहाँ पे हमें दिया गया है -1 to 2। ठीक है जी, तो ए बी जो है वो -1 to 2 है। अब हमने सबसे पहले तो सब इंटरवल जो हमारे पास है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सब इंटरवल को शॉर्टली SUBINT से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो कि n से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि 4 सब इंटरवल हमने बनाने हैं। तो यानी कि हमने x0, x1, x2, x3 अप टू x4 तक जो है वो इंटरवल बनाने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे काउंटिंग के लिहाज से नहीं बल्कि सुफिक्सेस के यानी कि नंबरिंग के लिहाज से जो है हमने करना है। आप देख रहे हैं कि अगर हम काउंट करें तो टोटल 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन एक्चुअली हमने यहाँ पे इनके प्रीफिक्सेस के लिहाज से जो है वो x4 तक जो है वो जाना है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल के दरमियान की विड्थ की। इंटरवल के दरमियान कितना फासला होगा, कितनी विड्थ होगी, जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कहते हैं कि यहाँ पे हम जब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरिया बाय रेक्टेंगल मेथड, तो उसमें भी हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स हम सेम रखेंगे और हम ट्रेपेजॉइडल रूल में भी हम कहते हैं कि हम डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल रखेंगे। तो और फिर उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम फाइनल इंटरवल में से इनिशियल इंटरवल माइनस करते हैं और टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसके मुताबिक अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनल इंटरवल है 2 और इनिशियल इंटरवल है -1, और डिवाइड करेंगे सब इंटरवल जो कि 4 तक हैं हमारे पास। और स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करें इसको तो डेल्टा एक्स हमारे पास फिर आ जाएगा, डेल्टा एक्स हमारे पास आ ये -1 प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3/4 हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया। और इसी डेल्टा एक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें डेसिमल फॉर्म में तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है जी, 0.75। तो अब हम बात करते हैं x1, x2, x3, x4 की। और x0 की अगर हम बात करें, यानी कि हमने इनकी वैल्यूज़ भी देखनी है। तो इनकी वैल्यूज़ हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकली मैं आपको डायग्रामेटिकली देता हूँ कि किस तरह से हम जो है वो नेक्स्ट इंटरवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हम x0 के बाद x1 जो है इक्वल विथ का रखेंगे और फिर x1 के बाद x2 भी उतनी ही विथ का होगा, x3 भी उतनी विथ का होगा। इसका मतलब ये है कि x0 जो कि a के बराबर है, तो a में अगर हम एक दफ़ा डेल्टा x को एडअप करें तो हमारे पास x1 आएगा, 2 दफ़ा एडअप करें तो x2 आएगा, 3 दफ़ा एडअप करें तो x3 आएगा, और इस तरह से सोन। तो अब टू n तक अगर हम जाएं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली अगर हमने फाइंड आउट करना है xn तो हमें सिंपली ये करना पड़ेगा कि a में n टाइम जो है वो डेल्टा x को एडअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर हम बात करते हैं x0 की। तो x0 जैसे कि हम जानते हैं ये a के बराबर ही होगा जो कि है -1। तो यहाँ पे इसको रीराइट करते हैं कि x0 हमारे पास है -1। ठीक है, अब हम बात करते हैं x1 की। और x1 अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो x1 फिर हमारे पास होगा a प्लस x, डेल्टा x को 1 टाइम हम एडअप करेंगे a में, तो 1 इंटू डेल्टा एक्स। और स्टूडेंट्स वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, यानी कि वैल्यूज़ पुट करते हुए अगर हम सॉल्व करें तो x1 हमारे पास होगा -1
प्लस डेल्टा एक्स जो है जो हमारे पास है 3/4 की फॉर्म में, इसको मैं पुट करूंगा डेल्टा एक्स की वैल्यू को। और तो इस तरह से x1 इसको सॉल्व करने से x1 की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो -1/4 आ जाएगी, -1/4। तो ये x1 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अब उसी तरह से x2 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a में 2 टाइम जो है वो डेल्टा x को एड अप करेंगे। तो इस तरह से x2 हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू -1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ये डेल्टा x की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इस तरह से x2 हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, 1/2। ठीक है, ये x2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और फिर इसके बाद हम जो है वो देखेंगे x3 की वैल्यू। तो इसी तरह से x3 हमारे पास आ जाएगा a + 3 डेल्टा x। ठीक है जी। और फिर इस तरह से x3 के लिए अगर हम वैल्यूज पुट करें तो -1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाती है ये हमारे पास आ जाती है तकरीबन 1.5625। सॉरी, इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे, इसको यहाँ पे अभी लिखेंगे उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे अभी, जो कि हमारे पास आ जाती है 5/4, 5/4। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं x4 की, लास्ट जो कि है। और ये स्टूडेंट्स ये b के बराबर ही होगा, यानी कि x4 जो है ये b के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर हम यहाँ पे x4 को चेक करने के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास a + 3 डेल्टा x से हम जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम सॉल्व करें तो x4 हमारे पास फिर आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं -1 प्लस सॉरी यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया है, जबकि ये होना चाहिए 4, क्योंकि हम x4 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 4 टाइम डेल्टा x को मल्टीप्लाई करके a में एडअप करेंगे। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 4 और 4 को उसी फॉर्म में लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x4 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है जी, 2। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ पे हम जो है वो चलें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने की बजाय इसको जो है एज इट इज़ ही हम यूज़ करेंगे। और किस लिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि x0 के को यूज़ करेंगे f0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, x1 को यूज़ करेंगे f1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और इसी तरह से बाकी जो है वो x2 x3 x4 को यूज़ करेंगे। तो मज़ीद डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।